is the most beneficent and the most merciful. Dear students, क्लास 9th के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं. यूनिट नंबर 12 है 3 days to see. ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस बुक का, टेक्स्ट बुक का. 3 days to see का मतलब है बसारत के 3 दिन, बिनाई के 3 दिन, आँखों के 3 दिन. ये चैप्टर जो है ये हेलन केलर एक अमेरिकन राइटर के बारे में है जो कि अपने अर्ली चाइल्डहुड में ही ब्लाइंड और डेफ हो गई थी, और उसके एक किताब है जिसके अंदर से ये एक चैप्टर लिया गया है जिसके अंदर वो हमें ये बता रही है कि अगर उसे आंखें दे दी जाएं 3 दिन के लिए तो वो इस दुनिया को किस तरह देखेगी. और उसने अपने तासरात का इजहार जो है वो इस चैप्टर में किया, अपनी किताब के इस चैप्टर में, और उस चैप्टर को हमारे सिलेबस में शामिल किया गया. तो लेट्स सी, हम देखते हैं पेज नंबर 124 पर पैराग्राफ नंबर 1 को मैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करूंगा. समटाइम्स आई हैव थॉट, बाज़ औक़ात मैंने सोचा है, दैट इट वुड बी एन एक्सीलेंट रूल, कि ये एक शानदार असूल होगा, टू लिव ईच डे, हर दिन को जीना, एज इफ वी डाई टुमारो, जैसा कि हम कल मर जाएंगे. बाज़ दफ़ा मैंने सोचा है कि हर दिन को इस तरह से जीना कि जैसे हम कल मर जाएंगे, ये एक शानदार असूल होगा, एक्सीलेंट रूल होगा. सच एन एटीट्यूड, ऐसा रवैया, वुड एम्फेसाइज, बढ़ा देगा, एम्फेसाइज बढ़ाना, शार्पली, बहुत ज्यादा, द वैल्यूज ऑफ लाइफ, जिंदगी की कदरों कीमत को. ऐसा रवैया जिंदगी की कदरों कीमत को और बढ़ा देगा. वी शुड लिव ईच डे, हमें हर दिन जीना चाहिए, विद जेंटलनेस, शराफत के साथ, विगौर, कुव्वत के साथ, एंड अ कीननेस ऑफ एप्रिसिएशन, और तारीफ के शौक के साथ, विच इज़ ऑफन लास्ट, जो अक्सर खो दिया जाता है, व्हेन टाइम स्ट्रेचेस बिफोर अस, जब वक्त हमारे सामने फैला हुआ होता है, स्ट्रेचेस फैला होता है. इन द कॉन्स्टेंट पैनोरामा ऑफ मोर डेज एंड मंथ्स एंड ईयर्स टू कम, मजीद दिनों, महीनों और आने वाले सालों के मुस्तकिल मंजर की शक्ल में. कॉन्स्टेंट पैनोरामा, मुस्तकिल मंजर. अब हम इसका बामुहावरा तर्जुमा करेंगे इस लाइन का. हमें हर दिन को शराफत, कुव्वत और तारीफ के शौक के साथ जीना चाहिए, जिसको अक्सर खो दिया जाता है जब वक्त हमारे सामने आने वाले मजीद दिनों, महीनों और सालों के मुस्तकिल मंजर की शक्ल में फैला हुआ होता है. देयर आर दोज, ऑफ कोर्स, यकीनन वो लोग भी हैं, ऑफ कोर्स यकीनन, हु वुड अडॉप्ट, जो अपना लेते हैं, अडॉप्ट मीन अपना लेना, द एपिक्यूरियन मोटो, एपिक्यूरियस के इस असूल को, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो और खुश रहो. एपिक्यूरियस एक फिलोसोफर था और उसकी फिलॉसफी थी ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, तो ये उसी से निकला है. यकीनन वो लोग भी हैं जो एपिक्यूरियस के इस असूल, खाओ पियो और खुश रहो, को अपना लेते हैं. बट मोस्ट पीपल वुड बी चैस्टेंड, मगर ज़्यादातर लोग पाकीज़ा कर लेते हैं अपने आप को, बाय द सर्टेनिटी ऑफ इम्पेंडिंग डेथ, मंडलाती हुई मौत के यकीनीपन से. सर्टेनिटी मीन यकीनीपन, इम्पेंडिंग डेथ, आती हुई मौत. यकीनन वो लोग भी हैं जो एपिक्यूरियस के इस नज़रिए, खाओ पियो और खुश रहो, को अपना लेते हैं, मगर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि सर पर मंडलाती हुई मौत के यकीनीपन से अपने आप को पाकीज़ा कर लेते हैं. अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 2 की तरफ. इन स्टोरीज, कहानियों में, ये हेलन केलर हमें बता रही है और अपने तासरात का इजहार कर रही है. इन स्टोरीज, कहानियों में, द डूम्ड हीरो इज यूजुअली सेव्ड, मुकद्दर का हमारा हीरो आम तौर पर बचा लिया जाता है. यूजुअली, आम तौर पर, डूम्ड मीन मुकद्दर का हमारा. एट द लास्ट मिनट, आखिरी लम्हों में, बाय सम स्ट्रोक ऑफ फॉर्चून, तकदीर के थपेड़े के नतीजा में, तकदीर के किसी असरात की बिना पर मुकद्दर का हमारा हीरो आखिरी लम्हों में बचा लिया जाता है. बट ऑलमोस्ट ऑलवेज, लेकिन तकरीबन हमेशा ही, हिज सेंस ऑफ वैल्यूज इज चेंज्ड, उसका कदरों का एहसास बदल जाता है. वैल्यूज मीन अकदार. ही बिकम्स मोर अप्रिशिएटिव ऑफ द मीनिंग ऑफ लाइफ, वो जिंदगी के मायनों को और अच्छे तरीके से समझ लेता है, एंड इट्स परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज, और इसकी मुस्तकिल रूहानी कदरों को. परमानेंट स्पिरिचुअल वैल्यूज, मुस्तकिल रूहानी अकदार. इट हैज़ ऑफन बीन नोटेड, ये अक्सर देखा गया है, दैट दोज हु लिव, कि वो लोग जो जिंदा रहते हैं, आर हैव लिव्ड, या जिंदा रह चुके हैं, इन द शैडो ऑफ डेथ, मौत के साए में, ब्रिंग अ मेलो स्वीटनेस,
वो एक ख़ास मिठास ज़रूर लेकर आते हैं टू एवरीथिंग दे डू, जो कुछ भी वो करते हैं। ये बात अक्सर देखी गई है कि वो लोग जो मौत के साए में जीते हैं या मौत के साए में जी चुके हैं, वो जो कुछ भी ज़िंदगी में करते हैं उसमें एक ख़ास मिठास ज़रूर लेकर आते हैं। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 3 की तरफ। परहैप्स आई कैन बेस्ट इलस्ट्रेट, गालबन मैं बेहतरीन तौर पर बयान कर सकती हूँ। हेलन केलर कह रही है कि गालबन मैं बेहतरीन तौर पर बयान कर सकती हूँ, इलस्ट्रेट कर सकती हूँ, बाय इमेजिनिंग, तसव्वुर करके, व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, कि मैं ज़्यादा क्या देखना चाहूँगी। इफ़ आई वर गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज़, अगर मुझे मेरी आंखों का इस्तेमाल करने दिया जाए, से फॉर जस्ट 3 days, महज 3 दिन के लिए, गालबन मैं बेहतरीन तौर पर यह तसव्वुर करके बयान कर सकती हूँ कि मैं ज़्यादा क्या देखना चाहूँगी अगर मुझे सिर्फ 3 दिन के लिए मेरी आंखों का इस्तेमाल करने की इजाज़त दी जाए। पैराग्राफ नंबर 4। ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन, आई शुड वांट टू सी द पीपल, मैं उन लोगों से मिलना चाहूँगी, हुज काइंडनेस, जिनकी हमदर्दी, जेंटलनेस, शराफत एंड कंपेनियनशिप और दोस्ती ने, हैव मेड माई लाइफ वर्थ लिविंग, मेरी ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाया है। वर्थ लिविंग मीन जीने के काबिल। पहले दिन मैं उन लोगों से मिलना चाहूँगी जिनकी हमदर्दी, शराफत और रफाकत या दोस्ती ने मेरी ज़िंदगी को जीने के काबिल बनाया है। अब आते हैं पैराग्राफ नंबर 5 की तरफ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द सेकेंड डे ऑफ साइट, अपनी बसारत के दूसरे दिन, आई शुड अराइज विद द डान, मैं सुबह की रोशनी के साथ उठ जाऊंगी। अराइज मीन उठ जाना, डान मीन सुबह की रोशनी। एंड सी द थ्रिलिंग मिरेकल, और वल्वला अंगेज मोजज़े को देखूंगी। थ्रिलिंग मीन जोश वाला, वल्वला अंगेज मिरेकल मोजज़ा, बाय विच, जिसके जरिए नाइट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू डे, रात दिन में बदल जाती है। ट्रांसफॉर्म्ड मीन बदलना। अगले दिन, अपनी बसारत के या अपनी बेनाई के दूसरे दिन, मैं सुबह की रोशनी के साथ उठ जाऊंगी और उस वल्वला अंगेज मोजज़े को देखूंगी जिसके साथ रात दिन में बदल जाती है। आई शुड बी होल्ड विद आ, मैं हैरत से देखूंगी। आ मीन हैरानगी के साथ। द मैग्निफिशेंट पैनोरामा, उस शानदार मंजर को, ऑफ लाइफ, जिंदगी के, मैं जिंदगी के मंजर को, शानदार मंजर को बड़ी हैरत से देखूंगी। विद विच द सन अवेकन्स द स्लीपिंग अर्थ, जिसके साथ सूरज सोई हुई जमीन को बेदार करता है। अवेकन्स बेदार करता है, स्लीपिंग अर्थ सोई हुई जमीन को। मैं हैरत के साथ उस जिंदगी के उस शानदार मोजज़े को देखूंगी जिसके साथ सूरज सोई हुई ज़मीन को बेदार करता है। ये थे फर्स्ट 5 पैराग्राफ्स, यानी पेज नंबर 125 को मैंने 24 को मैंने कंप्लीट कर दिया है। और अब इसके साथ आपका जो काम अटैच किया गया है फर्दर लेसन, वो आपका होगा ग्रामर एंड कंपोजिशन से, पेज नंबर 20, लेटर नंबर 7 मेरे सामने है, मैं उसकी रीडिंग करूँगा और आपको इस लेटर को भी साथ इसी लेसन के साथ अटैच करके लर्न करना है। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड कंग्रेचुलेटिंग हर ऑन हर बर्थडे। आपको ये लेटर आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। लेटर लिखना है दोस्त को जिसमें आपने उसको उसकी बर्थडे पर मुबारकबाद देनी है। डियर इरम, आई एम स्पेशली राइटिंग दिस लेटर टू कंग्रेचुलेट यू ऑन योर बर्थडे। आई ओ यू अ गिफ्ट, मेरे ज़िम्मे एक तोहफा है। एंड यू विल गेट इट व्हेन यू कम टू लाहौर, ये आपको लाहौर आने पर ही मिलेगा। आई वॉज गोइंग टू सेंड इट टू यू बाय पोस्ट, then I was informed that you plan to come to Lahore, so I decided to give it to you personally. I am waiting for you. Convey my respects to aunt and uncle. Wishing you the best. Yours sincerely. और नीचे नाम की बजाय XYZ आपको लिखना होता है। और अब पैटर्न आपको ऑलरेडी अंडरस्टूड है कि जो लेफ्ट साइड पर आपको एग्जामिनेशन हॉल, सिटी ABC और डेट लिखनी होती है, और उस पैटर्न को ही फॉलो करते हुए आपको इसका सेल्फ टेस्ट मुझे देना है। ये जो पैटर्न आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है राइट साइड वाला, उसको आपने अडॉप्ट नहीं करना। तो ये था आपका अटैच्ड लेसन, ट्रांसलेशन 3 days to see, 5 पैराग्राफ्स और उसके साथ लेटर नंबर 7 पेज नंबर 20 कंपोजिशन। थैंक यू।